नमस्कार दोस्तों, झारखंड सामान्य ज्ञान के बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम लोग विधायिका के बारे में पढ़ेंगे। आइए, आज का पहला प्रश्न है, राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? जो राज्य विधानसभा है उसका गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 170। अनुच्छेद 170। अगला प्रश्न है दूसरा, जो कि झारखंड में विधानमंडल है। झारखंड में जो विधानमंडल है वह कैसा है? सही उत्तर हो जाएगा ए, एक सदनात्मक। एक सदनात्मक कहने का अर्थ है कि जो है, जैसे केंद्र में हम लोग जानते हैं कि जो संसद होता है, संसद और संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के दो सदन होता है, लोकसभा और राज्यसभा ना, राज्यसभा। तो उसी प्रकार राज्य स्तर पर भी दो सदन बनाया गया है ना। विधानमंडल जो होता है, विधानमंडल में दो टाइप के होते हैं, एक विधानसभा और दूसरा होता है विधान परिषद। एक विधानसभा और एक विधान परिषद ना। तो जो झारखंड में है, झारखंड में विधान परिषद का कोई भी प्रावधान नहीं है, अर्थात झारखंड में विधान परिषद है ही नहीं, केवल विधानसभा है झारखंड में। तो प्रश्न यहाँ पर दूसरा यही पूछ रहा है कि झारखंड में जो विधानमंडल है वह एक सदनात्मक है। कैसा है? एक सदनात्मक है, क्योंकि केवल विधानसभा है, विधानमंडल है ही नहीं, इसलिए एक सदनात्मक हुआ। अगला प्रश्न है तीसरा, विधानसभा के सदस्य जो है, विधानसभा के सदस्य, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनता द्वारा चुने जाते हैं। जो विधानसभा के सदस्य होते हैं वह जनता द्वारा चुने जाते हैं। विधानसभा के सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है चौथा, झारखंड विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या है। जो झारखंड विधानसभा है उसमें सदस्यों की कुल संख्या कितना है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 82 है। इसमें से 81 लोग निर्वाचित होते हैं और एक जो है मनोनीत होते हैं। जो एक मनोनीत होते हैं ये एंग्लो इंडियन के लोग होते हैं, अर्थात आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग होते हैं। इनका जो है निर्वाचन नहीं होता है, बल्कि इनका मनोनयन किया जाता है। आंग्ल भारतीय क्या होते हैं? जब हम लोग जानते हैं कि जो है भारत पर पहले अंग्रेजों का शासन था, तो जब भारत आए तो क्या किए कि यहाँ पर बहुत दिन रहने के वजह से कि वे भारतीय महिलाओं से शादी कर लिए। तो जो भारतीय महिलाओं से शादी किए तो उससे जो संतान उत्पन्न हुए, अर्थात जिनके पिता अंग्रेज और माता भारतीय, तो वैसे संतान को हम लोग एंग्लो इंडियन अर्थात आंग्ल भारतीय कहते हैं ना। तो यहाँ पर समझ में आ गया कि झारखंड विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितना है? 82 है। उसमें से 81 का निर्वाचन किया जाएगा और एक का मनोनयन कर लिया जाता है। ये जो एक होते हैं ये एंग्लो इंडियन अर्थात आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग होते हैं। अगला प्रश्न है पांचवा, झारखंड में कितने राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है? झारखंड में जो है कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 81। अभी हम तुरंत बताएं कि 81 विधानसभा सीट है और जो एक होता है तो इसका मनोनयन होता है, तो इस पर निर्वाचन नहीं होता है। तो प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है कि झारखंड में कितने राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है? कितने निर्वाचन क्षेत्र है? तो सही उत्तर हो जाएगा 81 निर्वाचन क्षेत्र, अर्थात 81 विधानसभा क्षेत्र है। अगला प्रश्न है छठा, झारखंड विधानसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? झारखंड विधानसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 1। अभी हम तुरंत बताएं कि जो मनोनीत सदस्य होता है विधानसभा में वह एंग्लो इंडियन अर्थात आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग होते हैं। अगला प्रश्न है सातवां, झारखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है। जो झारखंड विधानसभा में जो एक सदस्य नामित किया जाता है यह एंग्लो इंडियन समुदाय के होते हैं। एंग्लो इंडियन हम अभी तुरंत बताया कि जिसके पिता अंग्रेज और माता भारतीय हो, वैसे उत्पन्न संतान को हम लोग एंग्लो इंडियन अर्थात आंग्ल भारतीय कहते हैं। अगला प्रश्न है आठवां, झारखंड विधानसभा में सामान्य वर्गों की सीटों की संख्या कितनी है? जो झारखंड विधानसभा में जो 81 सीट है तो उसमें सामान्य वर्ग अर्थात अनरिजर्व के लिए कितना सीट है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 44। 44 सीट जो है विधानसभा में वो यूआर के लिए है, अर्थात अनरिजर्व के लिए है। अगला प्रश्न है नौवां, अगला प्रश्न है यहाँ पर नौवां, झारखंड विधानसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी होते हुआ शेड्यूल ट्रिब्यूल ना, शेड्यूल ट्राइब।
तो झारखंड विधानसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 28। अर्थात 28 सीट जो है वह एसटी के लिए झारखंड विधानसभा में आरक्षित है और अनरिजर्व के लिए कितना है? 44 है। अभी तुरंत पढ़े। अगला प्रश्न है कि झारखंड विधानसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जाति मतलब एससी हुआ, शेड्यूल कास्ट, कितनी जो है सीटें अनुसूचित जाति एससी के लिए आरक्षित रखा गया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10वां का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 9 सीटें किनके लिए रखा गया है? अनुसूचित जाति के लिए ना। तो कुल मिला के दोस्तों देखा जाए तो टोटल जब 81 सीट था तो इसमें से यहाँ पर फिर से एक बार हम लोग पढ़ते हैं। टोटल जो 81 सीट था विधानसभा के लिए तो उसमें अनरिजर्व के लिए मिला 44 सीट और शेड्यूल कास्ट एससी के लिए मिला 9 सीट और शेड्यूल ट्राइब यानी कि एससी के लिए एसटी के लिए मिला 28 सीट। तो टोटल 28 + 9 + 44 तो कितना हो गया? 81 सीट ना। तो 81 विधानसभा सीट पर जो है झारखंड में विधानसभा चुनाव होता है। अगला प्रश्न है 11वां। सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जो विधानसभा का कार्यकाल है वह कितने वर्ष का से होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष का। विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है 12। विधानसभा के सदस्यता के लिए उम्मीदवार को कितने वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए? जो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार को कितने वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए? सही उत्तर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर सी 25 वर्ष। अर्थात अगर हमको विधानसभा चुनाव लड़ना है या चुनाव जीतना है तो हमारी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, 25 वर्ष से कम आयु नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है 13 नंबर। विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किए जाते हैं? जो विधानसभा में जो धन विधेयक है वह किसकी पूर्व अनुमति अर्थात किससे पूर्व अनुमति लिया जाता है उसके बाद विधानसभा में धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा 13 के ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल। अर्थात अगर धन विधेयक लाना है अगर विधानसभा में तो राज्यपाल की पूर्व अनुमति जरूरी है। अगला प्रश्न है 14। राज्यों में धन विधेयक, जो राज्यों में धन विधेयक है ना वो विधानमंडल के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? गलत। केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है? सही। जो राज्यों में धन विधेयक है वह केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, केवल विधान परिषद में प्रस्तुत किया जा सकता है? गलत। इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा ही नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा 14 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। जो राज्यों का जो धन विधेयक है वह केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। दोस्तों हम एक ही क्वेश्चन को 2 या 3 बार इसलिए रिपीट करते हैं कि क्वेश्चन को वीडियो देखने के साथ साथ यहीं पर हम लोग याद करते जाएं ना। ऐसे ही अगर हम लोग छोटा छोटा वीडियो के माध्यम से अगर पढ़ते रहेंगे तो हम लोग का झारखंड जी के बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। और आप लोग कमेंट कीजिए तो हम मैथ और रीजनिंग का भी वीडियो लेकर आएंगे। अगर मैथ नहीं समझ में आता है तो हम बेसिक से शुरू करेंगे मैथ पढ़ाना। आप लोग कमेंट में यस लिखिए तो हम अगला बार से जो है मैथ का भी वीडियो लाएंगे। इसमें हम बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करके और अच्छे खासे लेवल तक मैथ को पढ़ाएंगे, जो कि झारखंड पुलिस, झारखंड सीजीएल हो ना या फिर झारखंड की अन्य जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें जो झारखंड के अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें बहुत सहयोग मिलेगा। आइए हम लोग आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 15 नंबर। विधानसभा का सत्र एक वर्ष में कम से कम कितनी बार आहूत किया जाना चाहिए? जो विधानसभा का सत्र है वह एक वर्ष में अर्थात एक साल में कितने बार आहूत किया जाना चाहिए? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 बार। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 बार। अगला प्रश्न 16। किस प्रसिद्ध इमारत को झारखंड की विधानसभा के बनाया गया है? जो कौन सा प्रसिद्ध इमारत है जिसको झारखंड का विधानसभा बनाया गया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लेनिन हॉल। लेनिन हॉल को जो है झारखंड का विधानसभा बनाया गया है। किसको? लेनिन हॉल को। इसको याद रखेंगे कि किस प्रसिद्ध इमारत को झारखंड का विधानसभा बनाया गया है तो लेनिन हॉल को विधानसभा बनाया गया है। अगला प्रश्न 17 नंबर। झारखंड विधानसभा द्वारा किस तिथि को अपना स्थापना दिवस मनाया जाता है? जो झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 22 नवंबर को ना। 22 नवंबर को जो है झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 18 नंबर। झारखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन से ऐसे जिले हैं जिनके सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है? झारखंड राज्य के निम्नलिखित में से कौन से ऐसे 2 जिले हैं
जिनके सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों के लिए, अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गुमला एवं लोहरदगा, अर्थात गुमला एवं लोहरदगा में केवल एसटी जो है शेड्यूल ट्राइब ये ही विधायक बन सकते हैं, अर्थात विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त और कोई भी कास्ट का व्यक्ति गुमला और लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट से चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो प्रश्न यहाँ पर यही था कि झारखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन से ऐसे 2 जिले हैं, या प्रश्न ऐसे ही पूछ सकता है कि झारखंड राज्य में कितने ऐसे जिले हैं जिसका जो विधानसभा सीट केवल अनुसूचित जनजाति अर्थात शेड्यूल ट्राइब एसटी के लिए आरक्षित है। तो सही उत्तर हम लोग क्या देंगे कि 2 ऐसे जिले हैं। और कौन कौन ऐसे जिले हैं? तो गुमला एवं लोहरदगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न है, विधानसभा की कार्यवाही का संचालन कौन करता है? जो विधानसभा की कार्यवाही है इसका संचालन कौन करता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विधानसभा अध्यक्ष। जो विधानसभा की कार्यवाही है उसका संचालन कौन करेगा? ऑब्वियसली बात है कि विधानसभा अध्यक्ष करेगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 20 नंबर, झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव होता है। जो झारखंड विधानसभा अध्यक्ष है इसका चुनाव होता है, कैसे होता है? तो विधानसभा के सदस्यों द्वारा ना। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि झारखंड विधानसभा के जो विधानसभा अध्यक्ष है इसका चुनाव कैसे होगा? तो जो विधानसभा में जितने व्यक्ति हैं ना, विधानसभा में जितने व्यक्ति अर्थात विधानसभा में जितने सदस्य हैं वह एक सबसे उसमें से होशियार व्यक्ति को विधानसभा अध्यक्ष चुन लेंगे। तो झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है? तो विधानसभा सदस्यों द्वारा। अगला प्रश्न है 21 नंबर, विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? जो विधानसभा अध्यक्ष है उसको उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल दिलवाता है। अगला प्रश्न है 22 नंबर, विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? अगर विधानसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देना है तो अपना त्यागपत्र किसे देगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विधानसभा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विधानसभा उपाध्यक्ष को। शपथ कौन दिलाएगा ना? शपथ दिलाएगा राज्यपाल, लेकिन त्यागपत्र देना है तो वो राज्यपाल को न दे के विधानसभा उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देगा। अगला प्रश्न है 23, अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष जिसको प्रोटेम स्पीकर बोला जाता है। एक जो विधानसभा अध्यक्ष होते हैं वो अस्थायी होते हैं जिनको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल, अर्थात जो अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष है जिनको प्रोटेम स्पीकर भी कहा जाता है इनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। अगला प्रश्न है 24 नंबर, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका फैसला कौन करेगा? अगर जो है विधानमंडल में कोई भी विधेयक आ रहा है तो वह धन विधेयक है या नहीं इसका फैसला कौन करेगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विधानसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका फैसला विधानसभा अध्यक्ष करेगा। और अभी हम बताया कि अगर धन विधेयक को अगर लाना है, अगर विधानमंडल में अगर धन विधेयक को लाना है तो इसमें क्या होना चाहिए कि राज्यपाल की पूर्व अनुमति होना चाहिए, अर्थात पहले राज्यपाल से पूछ लेना होगा, उसके बाद धन विधेयक को हम लोग ला सकते हैं। अगला प्रश्न है 25 नंबर, विधानसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर पद से हटाया जा सकता है। ऐसा कोई प्रस्ताव पेश करने के कितने दिन पूर्व इसकी सूचना देनी पड़ती है? प्रश्न फिर से पढ़ेंगे कि विधानसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर पद से हटाया जा सकता है। विधानसभा अध्यक्ष तथा विधानसभा उपाध्यक्ष को क्या किया जा सकता है? पद से हटाया जा सकता है। ऐसा कोई प्रस्ताव पेश करने के कितने दिन पूर्व इसकी सूचना देनी पड़ती है ना? मतलब अगर विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाना है तो इस प्रस्ताव के लिए कितने दिन पूर्व इनको पहले सूचना देनी पड़ती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 14 दिन पहले सूचना देना पड़ेगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर, झारखंड में राज्यसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? झारखंड में जो राज्यसभा की सीट है उसकी कुल संख्या कितनी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6, अर्थात झारखंड से राज्यसभा सीट कितना है? 6 है ना। अगला प्रश्न 27 नंबर, झारखंड में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? झारखंड में जो लोकसभा की सीटों की संख्या है वह कितनी है? सही उत्तर हो जाएगा 27 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 14। झारखंड में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 14। अगला प्रश्न है 28 नंबर, झारखंड में 14 लोकसभा सीटों में से कितनी अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? अर्थात एसटी के लिए 14 लोकसभा सीट में से एसटी के लिए कितना आरक्षित है? तो सही उत्तर हो जाएगा 28 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5, अर्थात 14 सीट में से 5 सीट जो है वह अनुसूचित जनजाति यानी कि 5 सीट जो है वह एसटी के लिए है। 5 सीट 14 में से 5 सीट एसटी के लिए है। अगला प्रश्न है 29 नंबर, झारखंड में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा सीट है। वहाँ पर अनुसूचित जनजाति बोल रहा था, यहाँ पर अनुसूचित जाति है अर्थात एससी है, शेड्यूल कास्ट। अनुसूचित जाति
के लिए कितना आरक्षित है, अर्थात पूछ रहा है कि जो झारखंड में जो अनुसूचित जाति है उसका कितना सीट आरक्षित है, लोकसभा सीट कितना आरक्षित है। सही उत्तर हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर 1। अर्थात जो 14 सीटों में से हम लोग अभी पढ़े कि एसटी के लिए कितना सीट आरक्षित है, 5 सीट एसटी के लिए है, जबकि एससी के लिए कितना सीट आरक्षित है, 1 है ना। तो 5 अब 1 टोटल 6 सीट हो गया। अगला प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न है, झारखंड में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित एकमात्र लोकसभा सीट कौन है। जो झारखंड में अनुसूचित जो है जाति है, अनुसूचित जाति की यानी कि एसटी के लिए आरक्षित एकमात्र लोकसभा सीट कौन है। तो 30 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पलामू। जैसे हम लोग पढ़े थे वहाँ पर विधानसभा में कि गुमला एवं लोहरदगा 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जिसका जो विधानसभा सीट है केवल एसटी के लिए आरक्षित है। उसी प्रकार यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि जो है लोकसभा सीट में अनुसूचित जाति के लिए ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का जहाँ पर जो है लोकसभा सीट एससी के लिए अर्थात अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। तो सही उत्तर हो जाएगा पलामू। अगला प्रश्न है 31 नंबर प्रश्न है, झारखंड के 14 लोकसभा सीटों की सामान्य वर्गों के सीटों की संख्या कितनी है। जो झारखंड में 14 लोकसभा सीट है उसमें से सामान्य वर्गों की सीटों की संख्या कितनी है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8। 8 कैसे होगा, 14 लोकसभा सीटों में से अभी हम पढ़े कि एसटी के लिए कितना सीट आरक्षित है, 5, और एससी के लिए कितना सीट आरक्षित है, 1 ना। तो 5 अब 1 टोटल 6 सीट हो गया, और टोटल हम जानते हैं कि 14 सीट है, तो 14 सीट में से 6 सीट आरक्षित हो गया, तो 14 में से 6 घटाएंगे तो 8 सीट अनारक्षित हो गया। अनारक्षित यानी कि यूआर अर्थात अनरिजर्व। तो अनरिजर्व के लिए लोकसभा में कितना सीट है झारखंड में, 8 सीट है। अगला प्रश्न है 32 नंबर, झारखंड में सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि झारखंड का सबसे बड़ा जो संसदीय क्षेत्र है वह कौन सा है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिंहभूम। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, सिंहभूम नहीं, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम क्योंकि सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट 2 है, एक पूर्वी सिंहभूम भी, एक पश्चिमी सिंहभूम भी है। तो झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है पश्चिमी सिंहभूम। और झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र पूछा जाएगा तो 33 का कि झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चतरा। झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र किसका है, चतरा ना। अगला प्रश्न है 34 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा क्षेत्र है वह अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए आरक्षित नहीं है। ऐसा कौन सा लोकसभा सीट है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हजारीबाग। अर्थात हजारीबाग एक ऐसा लोकसभा सीट है जहां पर एसटी के लिए आरक्षित यहाँ पर नहीं है। अगला प्रश्न है 35, निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा सीट अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जनजातियों के लिए कौन सा लोकसभा सीट आरक्षित है। सही उत्तर हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, अर्थात राजमहल भी हो जाएगा, दुमका भी और सिंहभूम भी। तो आज का ये लास्ट प्रश्न था दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगता है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट में ज़रूर कुछ न कुछ जो है प्रतिक्रिया ज़रूर दें। हम आपके प्रतिक्रिया का इंतज़ार कर रहे हैं। नमस्कार।